हर क्लास मतलब हर क्वेश्चन का होना चाहिए, हर टाइप के क्वेश्चन का होना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ, ध्यान से देखिएगा। दिया है एक घड़ी की सेकेंड वाली सुई 3 सेंटीमीटर लंबी है, इसके सिरे का कोणीय वेग तथा रेखीय वेग या रेखीय चाल ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। एक जानकारी के लिए एक छोटी सी हम घड़ी आपके लिए बना रहे हैं, बस उसका स्ट्रक्चर आप समझिएगा। ये हम यहाँ पर लिख दिए कितना, हम 12 लिख दिए, यहाँ 6 लिख दिए, यहाँ 3 लिख दिए और यहाँ हम क्या लिख देंगे 9। ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम अब 1 सेकेंड वाली सुई हम इसमें बना दे रहे हैं, जिसको हम कहीं भी रख सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। उसमें कहा है कि सेकेंड वाली जो सुई की लंबाई है वह कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो ये बताओ घड़ी का जो ये स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सर्कल की तरह होता है। और ये जो सुई की लंबाई है यहाँ पर त्रिज्या का काम करेगा। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि सेकेंड वाली जो सुई की लंबाई है वह क्या है, 3 सेंटीमीटर। कितना है, 3 सेंटीमीटर। हम इसको r बराबर कह देंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब सेकेंड वाली जो सुई यहाँ से जब चलना स्टार्ट करेगी तो पुनः इस पर कितने समय में आएगी। तो जो परिक्रमण काल है सेकेंड वाली सुई का, वह सुई का जो परिक्रमण काल है वो अपने याद रखिएगा। जो परिक्रमण काल होगा उसको कैपिटल T से दर्शाएंगे, और यहाँ पर आने के लिए एक बार पुनः घूम कर यहाँ आएगी, वह कितना समय लेगी, 60 सेकेंड समय लेगी। कितना समय लेगी, 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट। यहाँ से चलेगी और पुनः यहाँ पर आएगी तो सेकेंड वाली सुई 1 मिनट में वहाँ पर जाएगी, अर्थात परिक्रमण काल 60 सेकेंड होगा। अब हम क्या निकालेंगे, कोणीय वेग निकालेंगे। अब कोणीय वेग के लिए जो का फार्मूला होता है वह होता है ओमेगा बराबर 2 पाई बाई कैपिटल T। ठीक है। तो 2 पाई तो हम लिख देंगे, कैपिटल T का मान हम 60 लिखेंगे। तो ये बताइए 2 से 60 कटेगा, 30 होगा। तो ये हो जाएगा पाई बटा कितना, 30। अब ये पाई बटा जो 30 है इसको लिखेंगे हम रेडियन पर सेकेंड। क्या लिखेंगे, रेडियन पर सेकेंड। यह हो गया कोणीय वेग का आंसर। ठीक है। अब इसमें पूछा है रेखीय वेग या रेखीय चाल। तो रेखीय चाल के लिए हम क्या निकालेंगे, फार्मूला होता है V बराबर R ओमेगा। ठीक है। तो R हम जानते हैं कि R हमारे पास क्या दिया है, 3 दिया है, और ओमेगा का मान अभी निकाले हैं पाई बटा 30। पाई बटा कितना, हम 30 निकाले हैं। तो 30 जो है 3 से कटेगा, 3 दाह में 30 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया पाई बटा कितना, 10। चूँकि रेखीय चाल है और त्रिज्या जो दिया है R जो दिया है वो सेंटीमीटर में है, तो लिखेंगे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यह हो गया आपका रेखीय चाल का आंसर। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से समझिएगा, और ये सेकेंड वाली सुई पर सवाल है। ठीक है। इसी प्रकार घंटे वाली सुई पर जब सवाल आएगा तब आप क्या करेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए, घंटे वाली सुई को, उस पर सवाल, जो घंटे वाली सुई पर जो सवाल है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है। उसके लिए क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन दिया है एक दीवार घड़ी की घंटे वाली सुई की लंबाई 0.08 मीटर है, तो सुई का कोणीय तथा रेखीय चाल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन में जो था हम लोगों का वो क्या था, सेकंड वाली सुई। इस क्वेश्चन में घंटे वाली सुई क्या है, जस्ट उसी प्रकार देखिएगा ध्यान से जैसे आपने पहला क्वेश्चन देखा। ठीक है। तो यदि हम इसकी चर्चा करें तो अगर घड़ी जिस तरह उसमें घड़ी एक बनाया गया, इसमें भी हमने एक घड़ी बना दिया। यहाँ 12 लिखा, यहाँ 6 लिखा, यहाँ 9 लिखा, 3 लिखा, यहाँ पर क्या लिखा, 9। ये तो मालूम है ना कि 12, 3, 6, 9 ऐसे जगह पर रहते हैं। हमने क्या किया कि एक घंटे की जो सुई हमने रख दिया, इसकी लंबाई है 0.08 मीटर। ठीक है।
तो ये बताइए कि यह घंटे वाली जो सुई है अगर 6 पर है तो अगली 6 पर कितना समय लगेगी आने में। तो एक बार पुनः 6 यहाँ से चलना स्टार्ट होगा तो एक बार यहाँ आने के लिए उसे कितना समय लगेगा। सेकंड के लिए 1 मिनट लगा था, तो घंटे वाली सुई के लिए याद रखिएगा यहाँ पर आने के लिए 12 घंटा लगेगा। कितना घंटा? 12 घंटा लगेगा। एक बार वहाँ पर पहुँचने में 12 घंटा लगेगा। तो इसका परिक्रमा काल कितना हो गया? 12 घंटा। अब घंटे को हम सेकंड में बदल देंगे, ठीक है। तो आइए सवाल हम देखते हैं, ये सवाल कैसे बनेगा। घंटे की सुई की लंबाई 0.08 मीटर। यहाँ पर वही काम होगा, आर लिखेंगे 0.08 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बना है हम लोगों का, तो इसका परिक्रमण काल क्या होगा, तो हम पहले निकालते हैं परिक्रमण काल। जो परिक्रमण काल होगा इसका कैपिटल टी बराबर 12 घंटा, ठीक है। अब 12 घंटे को हम बदलेंगे सेकंड में, तो क्या लिखेंगे 12 गुणा 60 गुणा 60। अब ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है। अब इतना ये दोनों हमें फैक्ट मालूम हो गया। अब हम आसानी से इसका क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हम निकालेंगे कोणीय वेग, तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 पाई बटा कितना कैपिटल टी, तो यहाँ लिख देंगे 2 पाई और यहाँ 12 गुणा 60 और गुणा 60, ठीक है। अब इसको आप हल करेंगे, जब हल करेंगे तो 2 से ये 12 कटेगा, 6 बार में जाएगा और ये 6 और 6 ये 36 और गुणे 100 तो 3600, ठीक है। अब इसका मान जो हो जाएगा पाई बटा, इसको गुणा करोगे 21,600 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड 21,600, मतलब पाई बटा 21,600 रेडियन पर सेकेंड किसका माना गया? कोणीय वेग का, ठीक है। अब इसी प्रकार आप किसका मान निकालोगे? रेखीय चाल का। अब रेखीय चाल का जो मान निकालना है तो आप सीधा सीधा लिखोगे v बराबर आर ओमेगा। आर आपको मालूम है 0.08 मीटर, ओमेगा का मान आपने निकाल दिया है, ठीक है। अब 0.08 में पाई बटा 21,600 में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जिस बच्चे को बेसिक चीज़ जानकारी रहेगा वह दशमलव को भिन्न में बदलेगा, भिन्न को दशमलव में बदलेगा। पाई का मान 22/7 लिखिए या 3.14 लिखिए। तो आप इस रेखीय वेग जो है आपका v बराबर आर ओमेगा से आप सभी लोग v का मान निकालिए, आर और ओमेगा का मान रखकर, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर भेजिए, ठीक है। सभी लोग इसको हल कीजिए।